विक्रम सर, ये आपका आर्टिकल है और इस आर्टिकल के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है, सियासी आर पार छिड़ सा गया है। पहले मुझे लगता है आपको जरा विस्तार से बताना चाहिए इस आर्टिकल के जरिए आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। विक्रम जी। बहुत अच्छा सवाल। नमस्कार सभी विद्वान पैनलिस्टों और आपको। मैं ये कहना चाहूंगा कि हम वैक्यूम में नहीं रहते हैं और उस वैक्यूम में जो भी हम बोलते हैं हमारी भाव भंगिमा उसको कंट्रीब्यूट करती है, या तो नकारात्मक या सकारात्मक, क्योंकि न्यूट्रल गियर इकोसिस्टम में नहीं होता है। फेक न्यूज, डीप फेक न्यूज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड डीप फेक न्यूज और जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप और जिस तरीके के भोड़े गाली गलौज से युक्त जिस तरीके की बातें हो रही हैं। एक मिसाल, इमरान मसूद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सहारनपुर, उनके जो शब्द हैं मैं कह ही नहीं सकता, मैं रिपीट भी नहीं कर सकता। इसके अलावा सुबोध कांत सहाय बिहार के नेता हैं, वो ये कहते हैं कि मोदी जी हिटलर की तरह हो गए हैं और जैसा दर्दनाक अंत एडोल्फ हिटलर का था वैसा ही अंत मोदी का होगा। किसान आंदोलन पर आ जाएं, जैसे उन्होंने एक समानता दिखाई कि जिस प्रकार हत्या नृशंस श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हुई वैसे मोदी जी की भी होगी। आप आ जाइए फिरोजपुर में, जहां पे प्रधानमंत्री गए थे एक घोषित कार्यक्रम के अनुसार। ऐसा मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा कि घोषित कार्यक्रम के बावजूद एक निर्वाचित प्रधानमंत्री गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता है। और जिस निर्लज्जता के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा, चन्नी जी ने, कि ये साहब उन्होंने एक स्वांग एक रचा था और प्रधानमंत्री के कैवलकेड 20 मिनट तक, इस पे हमने आपके साथ शो भी किया था, पाकिस्तान की आर्टिलरी की मार में था। मैं आपके सामने कितने उदाहरण। अब आती बनारस में चप्पल फेंकने की बात। चप्पल फेंकना बहुत ही अनुचित था और पुलिस की चूक मैं मानता हूं, लेकिन उसको लेकर के ये कहना कि अब लोग आपसे डरते नहीं हैं। उसके पहले आपने ये कहा कि युवा दौड़ा दौड़ा के आपको मारेगा क्योंकि वो बेरोजगार है। ये मुझे ये लगता है कि अगर ये शब्द आप ये कह दें कि ये किसने कहे हैं, जैसे आपको याद हो 12वीं क्लास में होता है ये शब्द किसके कहे हैं, अगर आप ये भाव भंगी में न बता तो आप ये कहेंगे ये कहीं किसी गली के गुंडे ने ये शब्दों का प्रयोग किया है। बिस्मार्क ने 150 साल पहले कहा था, राइट पोलाइटली, स्पीक डिप्लोमेटिकली, वन ऑब्जर्व्स द रूल्स ऑफ पोलाइटनेस इवन इन द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। युद्ध की घोषणा में भी हम सामान्य शिष्टाचार का सम्मान करते हैं और उसके अनुरूप ही पत्राचार और वार्तालाप करते हैं। यहाँ वार्तालाप का स्तर ऐसे जी ठीक है। तो मैं अब डॉक्टर अजय कुमार का रुख करती हूँ। डॉक्टर अजय कुमार जी, तो मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सुरक्षा है उस पर कहीं ना कहीं बड़ा सवालिया निशान आपकी पार्टी के नेता लगा रहे हैं सर, खासतौर से राहुल गांधी। जवाब दीजिए। देखिए, पहले तो विक्रम जी और हम लोग एक ही सर्विस के थे। मुझे लगता है कि वो एक ही मैगजीन या न्यूज़पेपर या एक ही, मैं कभी नहीं सोचता था कि इस तरह का जो एडिटोरियल मैंने पढ़ा और अफसोसजनक है सिंपली। और विक्रम जी, उसका प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट यू टू आंसर इट। आप एक चीज़ बताइए कि अनुराग ठाकुर का गोली मालू का किसका है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। 2014 से पहले का रेटोरिक पूछिए देश से, कौन जिम्मेदार है? मैं तो अफसोस करता हूं कि योर आर्टिकल इज गॉट नो हु स्टार्ट्स हेट, हु कॉल्स एन आईपीएस, कौन आईपीएस ऑफिसर बंगाल में खालिस्तानी बोलते हैं, उस पर कोई टिप्पणी? हमने भी वर्दी पहना, आपने भी वर्दी पहना है सर। आईपीएस ऑफिसर को आप खालिस्तानी बोल रहे बंगाल में, कोई आपत्ति नहीं। विदुरी जी के भाषण कोई आपत्ति नहीं, जर्सी का प्रधानमंत्री का कोई आपत्ति नहीं, मन बुद्धि कोई आपत्ति नहीं, और आप बोल रहे पॉलिटिकल रिटोरिक। इट्स अ जोक सर। अगर आप पढ़ते, गूगल भी करते, तो एक आर्टिकल है जो ग्लोबल ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स के मुताबिक 655 जो है हेट स्पीचेस इस देश में हुए हैं। 655, उसमें से 75% जो है भाजपा शासित प्रदेश में है, उसमें से जो है 40% विश्व हिंदू परिषद है। बताइए विश्व हिंदू परिषद किसके अंग है? तो लेट अस टॉक। सो हेट स्पीच पर शुरू करते हैं। विक्रम जी, प्लीज आंसर मी। भारतीय जनता पार्टी डजंट इंडल्ज इन हेट स्पीच। कपड़े पहचान लीजिए, कब्रिस्तान। जवाब लूं? इश्यू ये, मैं जवाब ले लेती हूं। इश्यू क्या है? एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। नहीं, कैन आई कंप्लीट? कैन आई कंप्लीट? वन सेकंड, आई नीड टू कंप्लीट। फर्स्ट क्वेश्चन, एक जनरल बख्शी भी थे, उस तरीका के टीवी चैनल हम कभी कभी देखते, तो उसी तरह से सरकार पे पक्ष में हमें कोई, देखिए निष्पक्ष क्या होता है, क्योंकि ये जो निष्पक्ष का जो है चादर हम पैट करके बोलते हैं कि ये हेट स्पीच है।
हेट स्पीच किसी का भी हो, विदुरी जी का हो, अनुराग ठाकुर का हो, खालिस्तानी बोलना, प्रॉब्लम इज नॉट पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। पॉलिटिकल ओपोनेंट को गोली चलाया था ट्रंप के खिलाफ, वो रजिस्टर्ड रिपब्लिकन था। आपका जो संगठन, जो दिल्ली में जो मीटिंग्स हो रहे थे कि अब बताइए डीजीपी साहब, एक चीज सर बता दीजिएगा कि यूपी पुलिस ने कहा कि आप अपना नाम लिखिए, कल जात लिखने पड़ेगा, दलित का खाना नहीं खाओगे। नाम किस लिए लिख रहे हैं? क्यों? जो कवर यात्रा के लिए, उस पर कोई टिप्पणी, वो हेट नहीं है सर आपके लिए। तब जो है राजनीतिक माहौल खराब होता है सर। अमित मालवीय जो बोल रहे थे, मैं आपसे पूछता हूं कि यूपी पुलिस का जो आदेश है, कल जो है हम दलित ओबीसी के हैं तो आप खाना नहीं खाइएगा हमारा ठेला से, आप यही कहना चाहते? वो हेट स्पीच नहीं है, वो दलित और आदिवासी और मुसलमान के बीच में बंटवारा आप नहीं कर रहे, वो हेट स्पीच नहीं है, और वो माहौल नहीं बदलता है। ठीक है, मैं जवाब ले रही हूँ सर। प्रधानमंत्री का कब्रिस्तान में बदलता है। सिलेक्टिव है जिस तरीके के आरोप यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं, बहुत सिलेक्टिव सर, और बहुत नैरो साइटेड विजन के साथ आपने ये आर्टिकल लिखा है। उन्होंने बहुत से मुद्दे गिना दिए, आपने सुना, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है सर। गोली मारो से लेकर जो पुराना बयान था और सांसद साहब का था, मंत्री जी तब थे वो, और अब वो लेटेस्ट जो मुजफ्फरनगर वाला मामला आया है उसको भी गिना रहे हैं। इस सबको किस कैटेगरी में रखेंगे और इस पर आपने आंखें क्यों मूंद ली सर? इसका जवाब दे दीजिए। ध्यान से सुने, अजय कुमार जी ने बात तो बहुत अच्छी से शुरुआत की और बाद में राजनीतिक पुट और तड़का लगा दिया। देखिए, मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, और अब इस उम्र में क्या खाक, अब मैं जो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करूंगा। पहली चीज, अब आपने जो की बात खोल ही दी है, हमारे यहाँ मेहमान ने कितनी रोटी खाई इसका हम बयान नहीं करते हैं। पहला बयान दे दें, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलने लगती है। ये कौन सा बयान था? मैं बड़ी श्रद्धा करता हूं जिन्होंने ये कहा था, मैं बड़ी श्रद्धा करता हूं। हो सकता है कि अब इस संकट की घड़ी में उन्हें कुछ अरगल बात कह दी थी। और मैं फिर कह रहा हूं, जिसने भी हेट स्पीच की है, कानून के अंतर्गत कार्रवाई होनी ही चाहिए। अजय कुमार जी, अगर मैं हूं विक्रम सिंह तो मुझे अपना नाम विक्रम सिंह लिखना चाहिए। मैं उसको बदल के, संशोधित करके, अपना संप्रदाय बदल के, लोगों को गुमराह करके लाभ उठाने की नियत से मैं कोई दुकान या ढाबा नहीं चला सकता हूं। और अगर चला रहा हूं तो इसको एक्सपोज करना पड़ेगा। आखिर हमने नाम बदल करके ढाबा क्यों लगाया? दूसरी बात आती है दलित और उसकी बात। हम लोग एक प्रबुद्ध समाज में हैं, यहाँ न अस्पृश्यता, छुआछूत या इस तरीके की हेट का कोई स्थान नहीं है। हम सब भारतीय हैं और सब बराबर हैं, ये किसी की मंशा नहीं है। लेकिन अपना नाम बदल करके लोगों को भ्रम की उत्पन्न करके और अपना व्यापार बढ़ाएं और अपनी जो है टर्नओवर बढ़ाएं, ये भी अस्वीकार्य है। अब हम बात आते हैं इसको लेकर के, ये निर्वाचित प्रधानमंत्री के ऊपर एकदम से तो बात दूर तक चली जाएगी ना सर। फिर तो वो कि दूसरे समुदाय के लोग होते हैं, और वो मीट एक्सपोर्टर्स को लेकर भी कहा जाता है कि वो कौन कौन से नाम रख लेते हैं अपने, है ना। वो चर्चा का विषय आज है नहीं, उस पर जाएंगे तो बात बहुत दूर तक लग जाएगी। यहाँ फिलहाल बस इसी पर केंद्रित करते हैं कि समाज में जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि द्वेष बढ़ रहा है ना, और उसके लिए आपने यहाँ पर कांग्रेस और खासतौर से राहुल गांधी के बयानों का जिक्र किया। तो मैं सीधे इंतजार कर रहे थे हम, सुधांशु जी भी अब हमारे साथ आ गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।